ये कहता है अब भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा था ना दिन होनी चाहिए ना रात। तो भगवान बोले देख ना दिन है ना रात है, संध्या है जिस समय सभी पूजन करते हैं, घर में दीप प्रज्वलित करते हैं। सुन, दिन भी नहीं है रात नहीं है, दिन भी न था रात भी न थी, और संध्या का समय निराला था। कुछ देर प्रभु ने खिलवाया, कुछ देर प्रभु ने खिलवाया, फिर हुआ था उसका दीवाना भगवान ने कहा देख ले, ना दिन है ना रात है, ना ऊपर है ना नीचे है। बोला अब भी नहीं मरूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा था किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं। तो भगवान बोले देख कोई अस्त्र शस्त्र नजर आ रहा है मेरे हाथों? बोले नहीं। बोले देख मैं अपने नखों से तुझे मारूंगा। तो भगवान ने देर नहीं लगाई, पलक झपकते ही अपने नख उसके उदर में गड़ाए और उसका उदर फाड़ दिया, उसकी अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, बोली बांके बिहारी लाल की, प्रेम से बोलिए वरमदेव महाराज की जय। जय श्री राधे। अब तो नरसिंह भगवान इधर से उधर दहाड़े लगाते, क्रोध शांत नहीं होता। तो बाबा भोलेनाथ ने महाराज इस जगह पर सरभ अवतार ग्रहण किया, एक विशाल काय पक्षी का स्वरूप। आकाश मार्ग में नरसिंह भगवान को उठा ले जाते हैं। कई वर्षों तक युद्ध चला, समझाया जब नहीं समझे छोड़ दिया, आधा गुस्सा शांत कर दिया, लेकिन पूर्णतः शांत नहीं हुए। लक्ष्मी मैया को खबर मिली तो बोली अभी जाते हैं, 2 मिनट में शांत करके ले आते हैं, तो हमारे ही स्वामी। अब तो महाराज लक्ष्मी मैया एकदम मैन मुखिया बन के आगे आई, गई। उधर से नरसिंह भगवान ने दहाड़ दी, जिस रफ्तार से गई थी महाराज उससे दुगनी रफ्तार से वापस। कहा कि ये अब हमसे संभलने वाले नहीं हैं, जिसके लिए इन्होंने ये स्वरूप धारण किया है अब इन्हें शांत वही कर सकता है। आज समस्त देवताओं ने भक्त प्रहलाद को आगे किया और भगवान के सम्मुख ले गए। सम्मुख पहुंचे तो महाराज आज भगवान ने प्रहलाद को अपने गोद में बिठाया और दुलार करने लगे। अपनी जिह्वा से प्रहलाद के गालों को चाटने लगे और कहने लगे कि इतने सुकोमल अंग तुम्हारे लाल, और दुष्ट ने सताए कमी रखी ना सताने में। तुम्हारे कितने कोमल कोमल अंग हैं और उस दुष्ट ने तुम्हें कितना सताया।
कि गिर से गिरायो पुण्य समुद्र में डुबोयो है। तुझे पर्वतों से भी फिकवाया, समुद्र में भी डुबाया। कि गिर से गिरायो पुण्य समुद्र में डुबोयो है। अरे अग्नि में डाल मम नाम एक गाने में। तू क्या करता था? केवल मेरे नाम का ही तू गुणगान करता था, उसके लिए तुझे इतनी बड़ी सजा दी। जल में डुबाया, आग में जलाया, हाथियों के तले कुचलवाया। तेरा क्या कसूर था? कि करुणा निधान दीन बंधु देखिए। कि करुणा के सिंधु लगे करुणा दिखाने में। करुणा के निधान यानी दया के सागर उस मेरे प्रभु को देखो, कैसे उस करुणा के उस दया के सागर की जो बूंदे हैं वो अपने भक्त पर लुटा रहे हैं। कि मंजुल लला कि मंजुल ललाभ बार बार रोए दीन बंधो। और क्षमा कर दो लाल मोहे देर भैया ने। हे लाल, हे बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। देखिए महाराज, ये भक्ति का प्रताप कि एक भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर के स्वयं मेरे त्रिलोकीनाथ रो रहे हैं। भक्ति करनी है तो मेरे प्यारे ऐसी करो कि उस भगवान को भी तेरे आगे रोना पड़े, क्षमा मांगनी पड़े। भक्ति करनी है मेरे प्यारे तो ब्रज के संतों से सीखो, ब्रज की गोपियों से सीखो, मीराबाई कर्माबाई से सीखो। मीराबाई ने भक्ति की मेरे प्यारे तो से गिरधर भगवान कन्हैया मिले। सुदामा ने भक्ति की भगवान कन्हैया मिले। सबरी ने भक्ति की भगवान राम मिले। भक्ति मीरा ने कहा था महाराज कि राणा जी तेरे महल चौबारे। अरे राणा ससुर का नाम था मीरा का। उससे कहा था सुन कि राणा जी तेरे महल चौबारे और सब छोड़ यहीं रम जाऊंगी। और मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोपाल गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे। राणा जी तेरे महल चौबारे। राणा जी तेरे महल
सभी लोग हाथ निकालेंगे ऊपर और तालियां बजाते हुए बोलेंगे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। आज मेरे नरसिंह भगवान भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर के क्षमा याचना करते हैं। कहते हैं, अरे बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो मुझसे आने में इतना विलंब हुआ, इतनी देर हो गई, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। भक्ति करो तो मेरे प्यारे ऐसी करो, वरना दिखावे की भक्ति किसी काम की नहीं है, ना यहाँ के लिए और ना वहां के लिए। जब हम इस संसार सागर में आए हैं तो हमें ये संसार सागर छोड़ के जाना भी, और जब जाना है तो हमें ये अपना महाराज मुँह उस परम पिता परमात्मा को भी दिखाना है। किसी ने कहा कि किसी दिन खाक के अंदर हमें भी घर बनाना है, और यहाँ से एक दिन जाकर उस प्रभु को अपना मुंह दिखाना है। क्या कहोगे जाकर कि हमने इस जीवन में कुछ नहीं किया, ना भक्ति की, ना भजन किया, ना परमार्थ बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा की। फिर यही कहोगे बीच में फंसे फंसे महाराज दलाली करते रहे। जब कहीं लड़का देखने जाते हैं, देखा होगा, एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं। पूछा कितना पढ़ा है लड़का? बीए। कितना कमा लेता? बोले 45,000 तो सैलरी मिलती है, लेकिन ऊपर से मिला के 70,000 हो जाते हैं। सैलरी तो 45,000 है, लेकिन ऊपर की कमाई मिला के 70 हो जाती है। देखने गए वो भारी खुश कि हमारा दामाद 70,000 कमाता है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश की, जो तू 45,000 से ऊपर यानी 25,000 जुड़ रहे हैं, उसमें वो कहां से आते हैं? कितने गरीबों का तुम खून चूसते हो, तब वो 25,000 तुम्हें मिलते हैं, और उसके बदले में तुम्हें कितनी बद्दुआएं मिलती हैं महाराज, इस चीज की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई यदि काम कराने जाता है तो कर्मचारी कहते हैं 1,000 रुपए लगेंगे महाराज। मोदी जी के राज्य में महाराज ऊपर से लेना तो बंद हो गए, लेकिन अब टेबल के नीचे से काम बंद नहीं है। राज्य किसी का भी हो, क्षमा चाहूंगा महाराज, ये राजनीतिक मंच नहीं है, धर्म मंच है, लेकिन बात आ जाती है तो फिर रुकती नहीं। किसी का भी शासन रहा हो, रिश्वत ना कभी बंद हुई थी, ना बंद हुई है, और ना आगे बंद होगी। पहले ऊपर से, लेकिन अब नीचे से, वो तो जाएगी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान ने प्रहलाद से कहा कि हे प्रहलाद, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। प्रहलाद ने
भगवान से कहा कि हे प्रभु आप मुझे यही वरदान दें कि मेरा मन हृदय सदैव आपकी भक्ति में लीन बना रहे। आज प्रहलाद की रक्षा की हे राजन परीक्षित, इनकी वंश में आगे चलकर राजा बलि इन्हीं के नाती हुए हैं। प्रहलाद जी के बहुत बड़ा वंश चला और भक्त ही बने। इस प्रकार तो मेरे गोविंद ने अपने भक्त के वशीभूत होकर अपने नियमों को भी बदल दिया, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया भी था। आगे गज और ग्रहा की कथा श्रवण करने से पूर्व 2 लाइन भजन की, उसके पश्चात कथा श्रवण करेंगे सभी लोग। सभी लोग मेरे साथ तालियों का सहयोग देते हुए बोले कि आजमाया है मैंने दुनिया को।